आज सुबह दुबई में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर केवल बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है। रेत से उठी एक कहानी जिसने सिनेमा के सफर को शाही बना दिया है, और इस कहानी के केंद्र में है एक नाम, प्रभास। सुबह के 5 बजे जब दुबई का शहर अपनी नींद में डूबा हुआ था, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां हर ऊंची इमारत पर केवल एक ही चेहरा था, प्रभास, और नीचे लिखा हुआ था राजा साहब। शेख जायद रोड से लेकर दुबई मरीना तक हर बिलबोर्ड, हर टॉवर, हर स्क्रीन पर केवल एक ही फिल्म का नाम चमक रहा था। हेलीकॉप्टर से पोस्टर गिराए जा रहे थे, और सबसे बड़ा दृश्य, बुर्ज खलीफा ने उस रात केवल एक ही चेहरा दिखाया, प्रभास। लोग वहीं रुक गए, आंखों में आंसू, मोबाइल उठाया और वीडियो बनाना शुरू किया। हर कोई कह रहा था, यह तो इतिहास बन गया। और शेखा महारा ने स्वयं कहा, यह फिल्म केवल फिल्म नहीं, यह हमारी इज्जत है, दुबई का गर्व है। दुबई के प्रिंस शेखा महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, प्रभास अब हमारे मेहमान नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक यह फिल्म रिलीज नहीं होती, प्रभास केवल दुबई में ही रहेंगे। उनकी सुरक्षा, उनका खर्च, उनका सम्मान, सब कुछ अब हमारा होगा। यह सुनकर हर प्रशंसक भावुक हो गया। 70 करोड़ दिरहम का नवीनीकरण केवल इस फिल्म के लिए किया जा रहा है। सोने की कुर्सियां, मखमली पर्दे, 3D लेजर प्रोजेक्शन, और नाम रखा गया राजा साहब सिनेमा महल। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब दुबई की शहजादी मेहराना मीडिया के सामने आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक झिझक, एक भावना। वह बोली, मैंने प्रभास को स्क्रीन पर देखा था, लेकिन जब मैं उनसे असल में मिली तो ऐसा लगा जैसे कोई कहानी मेरे सामने जीवित हो गई हो। सालों से जहां राजनीति और व्यापार का बोलबाला रहा, वहां एक शहजादी का दिल एक अभिनेता के लिए धड़कने लगा। और उसने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि यह फिल्म केवल हिट न हो, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा पल बन जाए। लोग हैरान रह गए, सोशल मीडिया पर आग लग गई, हैशटैग ट्रेंड करने लगे। रॉयल सपोर्ट फॉर राजा साहब, प्रिंसेस लव्स प्रभास। जिस शहजादी ने कभी किसी प्रेस से खुलकर बयान नहीं दिया, उसने प्रभास के लिए पूरी दुनिया के सामने अपने जज्बात रख दिए। उसी दिन दुबई के सभी सिनेमा घरों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। अब केवल राजा साहब दिखाई जाएगी। और इसके बाद वैश्विक प्रेस ने कहा, बॉलीवुड सावधान हो जाए, दक्षिण से शाही आग उठ चुकी है। भारत में हर न्यूज चैनल की केवल एक ही हेडलाइन थी, राजा साहब गया ग्लोबल। दुबई ने प्रभास को अपना बना लिया, और बॉलीवुड के बड़े सितारे सब चुप थे। न शाहरुख खान का ट्वीट, न सलमान खान का बयान। आमिर भी खामोश, जैसे सभी किसी चिंता में हो। प्रशंसक पूछने लगे, यह खामोशी क्या संकेत है? क्या एक नए राजा का जन्म हो गया है? अब बॉलीवुड के लिए असली चुनौती आ गई है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। शाहरुख ने कहा, किंग, प्रभास बन गया असली राजा। बॉलीवुड के सिंहासन पर अब दक्षिण का कब्जा। और फिर दुबई के प्रिंस शेखा महारा ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि राजा साहब का बॉक्स ऑफिस हॉलीवुड से भी बड़ा हो। हम इस फिल्म को न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस और लंदन में एक साथ रिलीज करेंगे। लोग पागल हो गए। हॉलीवुड के विश्लेषकों ने कहा, यह पहली भारतीय फिल्म हो सकती है जो पहले सप्ताह में ही 8 बिलियन कमा ले। और फिर प्रभास का एक भावुक वीडियो सामने आया। कैमरे के सामने आंखों में आंसू लिए प्रभास बोलते हैं, मैं केवल एक अभिनेता था, पर आज दुबई ने मुझे एक कहानी बना दिया। यह फिल्म मेरी नहीं, हर उस प्रशंसक की है जो मेरे साथ खड़ा रहा। और फिर एक लीक वीडियो ने पूरी दुनिया का मूड बदल दिया। एक निजी डिनर में शहजादी मेहराना प्रभास के सामने थी, और उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे कोई छिपा नहीं सकता। उसने कहा, तुम मेरे दिल के उस कोने में हो जहां केवल कहानियां रहती हैं। और वीडियो कट हो गया। बस इतना ही था, लेकिन दुनिया दीवानी हो गई। लोग कहने लगे, क्या यह केवल समर्थन है या कुछ और? क्या दुबई की शहजादी ने अपना दिल दे दिया प्रभास को? और भारत में सभी चुप थे। बॉलीवुड प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। क्या वे डरे हुए हैं? और तब आया सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा साहब केवल एक फिल्म है या एक क्रांति? क्या हम सिनेमा को केवल स्क्रीन तक सीमित रखेंगे या इस जुनून का हिस्सा बनेंगे?
अगर आप चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा दुनिया में राज करे, तो आपको अब इस फिल्म को समर्थन देना होगा जैसे कभी किसी फिल्म को नहीं दिया गया। आज से हर प्रश्न,